बोल बाला झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोल बाला मुंह काला, सच्चे का बोल बाला मोदी का मुंह काला। नहीं डरे हैं, नहीं डरेंगे, नहीं डरे हैं, नहीं डरेंगे। कांग्रेस की ये शेरनियां आगे बढ़ती जाएंगी। कैसे घोटाला नहीं किया, घोटाला उन्होंने किया है। जो खुद चोर होता है ना वो दूसरों को भी यही समझता है। देखिए ये है जो मोदी और अमित शाह ने जाल बुना था आदरणीय सोनिया जी पे, राहुल जी पे, वो जाल न्याय प्रणाली से उठ गया। अब ये जाल उन पे बुना जाएगा मोदी और शाह पे। ये लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे। मोदी को देखा है, देखेंगे। मोदी तेरी ईडी को देखा है, देखेंगे। डरने वाले नहीं है, हम डरने वालों में से नहीं है। डरो मत, नहीं डरेंगे। नरेंद्र मोदी जी का झूठ फिर पकड़ा गया। हर बार वो प्रोपेगेंडा मचाते हैं। पिछले 11-12 सालों से उन लोगों ने कहा था ईडी के मैटर पे, देखिए ईडी मैटर भी धुल गया। कुछ भी कर लो, सच्चाई सामने आती है, जमीन फाड़ कर आती है, आसमान चीर के आती है। मोदी देश छोड़ के भाग गया क्योंकि पता था राहुल गांधी बरी हो गए, सोनिया जी बरी हो गई, देश मुंह छुपाने की जगह नहीं है, मुंह देश छोड़ के भागे मोदी जी। अब ये उनसे पूछो कि जो आपने झूठे मुकदमे बनाए कोर्ट ने बरी कर दिया, क्या मिला ईडी और सीबीआई को? ये ईडी को तो मैं कहूंगा इडियट, ईडी जो है इडियट है, इडियट। और सीबीआई भ्रष्टाचार की बात करती है, भ्रष्टाचार के इन लोगों को पकड़े ना। मोदी जी ने वॉशिंग मशीन, बीजेपी की तमाम टीम ने यह षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र को कोर्ट के माध्यम से लंबे खींचते चले गए जब तक राज्य के चुनाव हो चुके थे। और 4 राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार आनी थी, ऐसे मुद्दों को उठा के इन्होंने कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। आप सीधे तौर पर तस्वीरें देखिए। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि वो आपको एक बार तस्वीरें दिखाएं। ईडी को जिस प्रकार से कोर्ट से फटकार लगी है, मुख्य तौर पर अब कांग्रेस बीजेपी कार्यालय की तरफ कूच करे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, जो ये षड्यंत्र रचा और हमारी जो जीत हुई है कांग्रेस पार्टी है, इससे पहले बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। 4 राज्यों में चुनाव हुए, अगर ये ईडी का ये इतना बड़ा षड्यंत्र था, हमारी पार्टी सरकार आ रही थी कांग्रेस की, और ये जनता को गुमराह करके जनता के दिमाग में ये बैठ गई कि ये सच्चाई है या क्या है। और आज जो सामने आया है, इससे ये पता लगता है कि और इसकी जांच होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से इनको इस्तीफा देना चाहिए जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। बताइए, पूरी की पूरी बीजेपी की मंडली ने आप लोगों को भ्रष्टाचारी साबित कर दिया था। ये बता दिया था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। प्री प्लानिंग थी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने और सब तमाम टीम ने, बीजेपी की तमाम टीम ने यह षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र को कोर्ट के माध्यम से लंबे खींचते चले गए जब तक राज्य के चुनाव हो चुके थे। और 4 राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार आनी थी, ऐसे मुद्दों को उठा के इन्होंने कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। अच्छा, मैं देख रही हूँ, हम लोग भी देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप लोग हर दिन एक से बड़ा एक आंदोलन कर रहे हैं। पहले SIR का मामला, फिर वोट चोरी का मामला, अब ईडी की फटकार के बाद ये आंदोलन। देखिए, आंदोलन का रूप जो है कांग्रेस का शुरू से रहा है और हम सब आंदोलनकारी रहे हैं। नए नए हम जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनको उठाते हैं। और आज भी जो ईडी के माध्यम से जो ये नेशनल षड्यंत्र जो हुआ है, इसका सच्चाई जो सामने आई, इसी को हमने जनता के सामने आज ये प्रदर्शन रखा है कि सच्चाई के साथ हम सबके साथ शामिल हैं। बताइए, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य तौर पर अभी कुछ लोग आए हुए थे, मैंने देखा उन्होंने हथकड़ी पहनी है। ये सत्यमेव जयते, ईडी सीबीआई झूठ के जाल का पर्दाफाश। देखिए, जाल पहन के ये है जो मोदी और अमित शाह ने जाल बुना था आदरणीय सोनिया जी पे, राहुल जी पे, वो जाल न्याय प्रणाली से उठ गया। अब ये जाल उन पे बुना जाएगा मोदी और शाह पे। ये इतने निकम्मे, झूठे, कमजोर, ये डर के मारे देश छोड़ के भाग गया मोदी देश छोड़ के भाग गया क्योंकि पता था राहुल गांधी बरी हो गए, सोनिया जी बरी हो गई, देश मुंह छुपाने की जगह नहीं है, मुंह देश छोड़ के भाग गए मोदी जी। अब ये उनसे पूछो कि जो आपने झूठे मुकदमे बनाए कोर्ट ने बरी कर दिया, क्या मिला ईडी और सीबीआई को? ये ईडी को तो मैं कहूंगा इडियट, ईडी जो है इडियट है, इडियट। और सीबीआई भ्रष्टाचार की बात करती है, भ्रष्टाचार के इन लोगों को पकड़े ना। मोदी जी ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, वॉशिंग मशीन पे छापा मारे। लेकिन बताइए, घंटों पूछताछ तो कर ली गई, क्या मिला? 54 घंटे राहुल जी से पूछताछ करी, क्या हासिल हुआ? अरे पूछताछ करो मोदी से, पूछताछ करो अमित शाह से, जिन्होंने घोटाले किए, पूछताछ करिए अजीत पवार से, पूछताछ करिए अमित शाह से, उसके बेटे गए 80,000 से 80,000 करोड़ का कैसे हो गया, इन लोगों से पूछताछ करिए। ये क्या है? पूछताछ करेंगे जो देश के जिनके पिता ने शहादत दी, राजीव जी ने, जिनकी दादी ने शहादत दी देश के लिए, नेहरू जी 9.5 साल जेल में रहे, ये जो थे गवाह थे, मुखबर, अंग्रेजों के वक्त में गवाही देते थे, देश विरोधी लोग हैं ये आज देश की बात करेंगे, इनके हाथ से देश को बचाइए। बताइए, ये जो आप पूरा जाल पहन के आए हैं और जाल के अंदर ही खुद को ढक लिया है, ये जाल क्या दर्शा रहा है? तो जाल है न्याय प्रणाली हटा दिया सोनिया जी पे, सब हट गया। एक मिनट
ये जाल सारा इन्होंने हटा दिया, सरकार ने हटा दिया। मोदी साहब घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, डरपोक हैं। अब वो प्लानिंग कर रहे होंगे, षड्यंत्र कर रहे होंगे और तरह के कई रहस्य कर गए। अरे मोदी शाह जी, ये राहुल गांधी के सिपाही अरुण मलिक है, आप कुछ भी कर लो, हम तैयार है। सारे ये बब्बर शेर देख रहे हो आप, कितने बब्बर शेर सड़कों पे आए हुए हैं। हम तैयार है जेल जाने के। लाठी हम कहते हैं, गोली हम कहते हैं। आप भ्रष्टाचार करते हो, झूठ बोलते हो। देश ने आपने 12 साल में देश को बर्बाद कर दिया। देश जो हमने बनाया था पूरी तरह से आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम कहते हो तो ये है उनका जो जाल है, इसको वो करना चाहिए। ये इसलिए इनको मोदी और शाह को आज तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। और ईडी से पूछो, सीबीआई से पूछो, भाई ईडी आज जाओ ना, अमित शाह के घर जाओ, मोदी के घर जाओ, क्यों नहीं जाते? तो सीखिए, हम सोनिया गांधी जिंदाबाद, एक न्याय की मूर्ति, जिसने अपना पद त्याग दिया था, जिसने अपने पति को त्यागा, जिसने अपनी सासू माँ को त्यागा। ये क्या है? ये निखट्टू, कमजोर, डरपोक राहुल गांधी से नजर नहीं मिला सकते। ये लोग वो हैं। कहते राहुल गांधी से नजर नहीं मिला सकते। आप देखिए कि कितना अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पोस्टर पकड़े हुए दिखाइए कैमरामैन, पोस्टर पे भी निगाह डालिए, क्योंकि ये पोस्टर बेहद खास है। मोदी ईडी ने जाल बिछाए, राहुल गांधी निखर कर आया। ये दूसरे तरफ की भी तस्वीरें में दिखाने का प्रयास करूंगी। ईडी ने झूठी रची कहानी, कोर्ट के फैसले ने फेरा पानी। हाँ, क्या कहेंगे मैडम जी? ईडी के जो आजकल राहुल गांधी पे जो फंदे कसे जा रहे हैं, ये सब झूठे हैं। मोदी जब डर जाता है ना, तो उसे हार का सामना करना ना पड़े, तो इसलिए नए नए तरीके लाता है कि कभी ईडी का लाता है, कभी वोट चोरी करने लग जाता है। बताइए, जब मोदी से डर जाते हैं तो ईडी सीबीआई को ले आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि आज के समय नरेंद्र मोदी जी का झूठ फिर पकड़ा गया। हर बार वो प्रोपेगेंडा मचाते हैं। पिछले 11-12 सालों से उन लोगों ने कहा था ईडी के मैटर पे। देखिए, ईडी मैटर भी धुल गया। कुछ भी कर लो, सच्चाई सामने आती है। जमीन फाड़ कर आती है, आसमान चीर के आती है, और सच्चाई सामने आ गई है। मैं बता देना चाहता हूं, जो सरकारी संस्थाओं का नरेंद्र मोदी जी, अगर आप दुरुपयोग करोगे तो जेल की सलाखों के पीछे आपको जाना पड़ेगा। जेल की सलाखों के पीछे आपको जाना पड़ेगा। आते रहिए, दिखाते रहिए यहाँ पर किस प्रकार से भीड़ बढ़ती जा रही है। आंदोलन कर रहे हैं मुख्य तौर पर ये लोग, और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी सीबीआई का सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप देखिए, पोस्टर की तरफ निगाह डालते रहिए, कैमरामैन तस्वीरें दिखाते रहिए। आइए, कुछ मुख्य तौर से महिलाओं से भी बातचीत कर लेना बेहद आवश्यक है। हाँ जी, बोलिए। ईडी मामले में बड़ी राहत मिली। बिल्कुल राहत मिलनी थी। 2014 से जांच शुरू में क्या बताना, ईडी झूठी है, वो किसी को भी पकड़ के सवाल जवाब करने लग जाती है। मैडम, ऐसा है, ईडी से जो राहत मिली है वो मिलनी थी, क्योंकि सत्य की जीत होती है हमेशा, और ये सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत हुई है। मोदी निकम्मा है, उसकी शराफत यही है कि वो इस्तीफा दे दे। मोदी का इस समय यही भलाई है, मोदी का शरीर यही है। देखिए, देवेंद्र यादव के नेतृत्व में ये आंदोलन आगे बढ़ाया जा रहा है। दिखाते रहिए, तस्वीर दिखाते। संदूरों की बातें करते हैं, ये तो आके इन्होंने तो वो दिखा के संदूरों की बात करते हैं। महिलाओं को लेके शोषण किया जाता है। इन लोगों ने इतना गंद मचा रखा है, बीजेपी वालों ने इतना गंद मचा दिया जब से बीजेपी वाले आए। तो क्या बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया? राहुल गांधी महिलाओं ने भी बाकायदा मोर्चा संभाल लिया है। दिखाइए कैमरामैन, तस्वीर दिखाइए। जजमेंट में कई बार ऐसा लगता है जैसे उनको भी डराया जा रहा है। तमाम देश की ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, सब अधिकारियों को इतना डरा दिया है कि ज्यादातर अधिकारी, इलेक्शन कमीशन, जांच एजेंसी सब बीजेपी के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आदरणीय साथियों, जब तक कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी क्या कहना चाहिए?
और बीजेपी को कोई किसी भी नहीं पड़ता। क्या कहना चाहेंगी? लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे। मोदी को देखा है, देखेंगे। हाँ, मोदी तेरी ईडी को देखा है, देखेंगे। डरने वाले नहीं है, हम डरने वालों में से नहीं है। डरो मत, नहीं डरेंगे। डरने वाले ये शेरनी है, शेरनी है। गेट खोलो, बताएंगे इसको सही। बैरिकेड खोल दो, बीजेपी कार्यालय बिल्कुल पहुंच जाएंगे, उसके आगे भी पहुंच जाएंगे। हम डरने वालों में से नहीं है। हाँ। नहीं डरे हैं, नहीं डरेंगे, नहीं डरे हैं, नहीं डरेंगे। कांग्रेस की ये शेरनियां आगे बढ़ती जाएंगी और मोदी को ये सबक सिखाएंगी कि तेरी कुर्सी को उखाड़ के फेंकेंगे। बताइए, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस ने जो घोटाला किया है, हिसाब दीजिए उसका। कांग्रेस ने घोटाला नहीं किया, घोटाला उन्होंने किया है। जो खुद चोर होता है ना, वो दूसरों को भी यही समझता है। जी घोटाला के लिए कितना वो बोला, सरकार कभी घोटाला नहीं करती, ये गरीबों की सरकार है। सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। सच्चे का बोल बाला, मुंह काला। सच्चे का बोल बाला, मोदी का मुंह काला। देख लीजिए, महिलाएं हैं, दमदार तरीके से बातचीत कर रही हैं और बता रही हैं कि किस प्रकार से यह आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। ये सीधा कूच कर रही हैं बीजेपी कार्यालय की ओर। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं।